तो इसी के साथ मेरे चीज़ों आज का कलाम जो खुदा ने दिया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और गौर करेंगे। दरअसल ये एक सवालिया निशान की तरह है। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की जानिब बढ़ें, अब जानते हैं कि मैं एक छोटी सी शुरू में स्टोरी शेयर करता हूं ताकि हम पहले किसी एक दुनियावी बात को समझ सकें, उसके बाद में फिर हम कलाम की बात को भी समझ सकेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने निकोदेमस को ये कहा था कि जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही तो तू ना समझा, अगर मैं आसमान की बातें कहता तो फिर तू कैसे समझता। पहले एक जमीन की छोटी सी बात और फिर उसके बाद में हम आसमान की बात को देखेंगे। ओके। एक एक घड़ी साज था। घड़ी साज आपको पता है, जो घड़ियां ठीक करते हैं, घड़ी बनाते हैं। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना सबके पास? ओके। एक घड़ी साज था जो कि घड़ियों को बनाता था और उसके पास उसका एक शागिर्द था। लेकिन उनके पास एक घड़ी एक बार सही होने के लिए आई और वो उसके उस्ताद ने उस घड़ी को ठीक किया, उसको खोला, उसके नट्स को और उसके सारी मशीनरी को खोलकर जो है उस घड़ी को उसके उस्ताद ने ठीक कर लिया और कुछ देर के लिए रख दिया। वो घड़ी चल रही थी, टाइम दे रही थी, लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद उसके उस्ताद ने फिर से उस घड़ी को खोला, फिर से उसको ठीक किया और फिर से बंद करके फिर से रख दिया। अब घड़ी वो फिर से चल रही थी। 2-3 बार उसके उस्ताद ने, उस घड़ी साज के उस्ताद ने 2-3 बार ऐसा ही किया कि बार बार वो घड़ी को खोलता, उसको ठीक करता, उसके पुर्जों को साफ करता और फिर दोबारा से उसको बंद कर देता और घड़ी चल रही थी। अब उसका जो शागिर्द था वो यूं कहने लगा, उस्ताद जी घड़ी ते चल रही है, घड़ी टाइम दे रही है, लेकिन तुसी घड़ी गाहक ਨੂੰ वापस क्यों नहीं दे देंगे? घड़ी जबकि चल रही है फिर भी आपने रखा हुआ है, उसको बार बार आप ठीक करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि आप उसको वापस क्यों नहीं कर रहे? तो वो घड़ी साज ने ये कहा, बेटा अभी अगर मैं घड़ी को वापस कर दूं तो घड़ी चलेगी तो जरूर, टाइम तो दिखाएगी, लेकिन सही टाइम नहीं दिखाएगी। हो सकता है घड़ी का टाइम पीछे रह जाता हो। इसकी वजह से वो कहता कि मैं अभी अपने उस ग्राहक को घड़ी वापस नहीं दे रहा। आखिरी बार उसने घड़ी को ठीक किया और फिर उसने अपने ग्राहक को वापस कर दिया, क्योंकि अगर वो पहले ही घड़ी को दे देता तो वो घड़ी चलती तो जरूर, लेकिन सही वक्त ना बताती। इसी तरह की कई बार हमारी जिंदगी में भी कंडीशंस आती हैं। हम खुदा से दुआ करते हैं, अपने घुटनों को टेकते हैं, रोजा रखते हैं, खुदा हमारे लिए ये कर दे, और हम उस वक्त में ये चाह रहे होते हैं कि खुदा अभी कर दे, हुणे ही कर दे। लेकिन जो हमारा आसमानी बाप है, खुदा है, कई बार उस वक्त में उस काम को नहीं सरअंजाम देता। खुदा उस वक्त खामोश रह जाता है। कई बार खुदा उसका जवाब नहीं देता। हकीकत में आसमान का खुदा जो है वो भी ये चाह रहा होता है कि ठीक वक्त पर, सही वक्त पर सही काम किया जाए। ओके, आए हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे और यूं कहना चाहता हूं, आज का जो हमारा टॉपिक है, जब खुदा ये कहे कि अभी नहीं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि कभी नहीं। जब खुदा ये कहे कि अभी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं। ओके, आए हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं। यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा
पादी साहब, पहली आयत से, पास्टर लखवीर साहब, पहली आयत से आप तक पढ़ दें, फिर आगे हम फर्दर चलेंगे। संत यूहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਵਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਥਰ ਦੇ 6 ਮੱਟ ਉੱਤੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮਣ ਜਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਟ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਖਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਜਾਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਟਹਿਲੂਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾੜੀ, ਪਰ ਤੈਂ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀष ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। आमीन 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 आमीन। थैंक यू पादी साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दी। हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी के साथ मेरे जीजो यूं कहना चाहता हूं कि कलाम का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया है उसमें बड़ी एक खास और वाज़ेह तौर पर बात है कि यीशु मसीह ने जब उनको ये पता चला कि मैं ख़त्म हो गई है, तो यीशु मसीह ने ये कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। यीशु मसीह ने उस वक्त में जब उनको पता चला, मुकद्दसा मरियम ने ये कहा कि इनकी मैं ख़त्म हो गई है, यीशु मसीह ने ये कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, और थोड़ी देर के बाद फिर मौजज़ा भी कर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि अगर वक्त नहीं आया था तो फिर मौजज़ा क्यों दिखाया, और अगर मौजज़ा ही करना था तो फिर ये क्यों कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। ओके, आए इसी के ऊपर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। शुरू से हम पढ़ते हैं। तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी, यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह ने यह कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। ओके, शादी का जो इवेंट होता है मेरे अजीजों, जब हम इसकी तरफ थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं तो ये एक बड़ा ही खास मौका होता है जिसमें कि तमाम अजीज़ व अकारब जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और तमाम मिलकर खुशी मनाते हैं। और अगर कहीं किसी शादी में अगर खाना खत्म हो जाए तो उस घराने के लिए जिन्होंने उस शादी को रखा है उनके लिए बड़ी बेइज्जती की बात हो जाती, भाई उन्होंने तो खाना ही मुक गया। यहाँ पर भी मेरे अजीजों, जो शादी हो रही थी, जब उस शादी में यीशु मसीह मौजूद हैं, उनके पास मैं खत्म हो गई। और जब मैं खत्म होती है तो ये उनके लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात थी। और जरा याद कीजिए कि खुदावंद के कलाम में यूं बयान किया गया है, खुदावंद आसमान का खुदा यूं फरमाता है, बस मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी शादी की
दावत में इनवाइट किया था, वो कैसे शर्मिंदगी का सामना कर। ओ हालेलुया, यीशु वहां पर पहले से मौजूद है। ओके, अब यहाँ पर यीशु मसीह ने जो बड़ी खास बात की मुकद्दसा मरियम के कहने पर कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, दरअसल इस बात के पीछे बैकग्राउंड क्या है? यीशु मसीह दरअसल क्या समझाना चाहते हैं, जबकि थोड़ी देर के बाद मौजज़ा भी किया है? मैं इसी से यूं बताना चाहता हूं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि यीशु मसीह ये कह रहे हो कि मैं मौजज़ा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का ये कहना कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, इसका मतलब ये है कि हाले पूरी मैं खत्म नहीं हुई थी। जितने भी मटके मैं से भरे हुए पड़े थे, उनमें से कुछ मैं अभी बाकी थी। यीशु मसीह जो दिलों और गुर्दों को जांचता है, वो अंदर की भेद की बातें भी जानता है। वो जानता था कि अभी सारी मैं खत्म नहीं हुई। वहां पर जो मटकों के अंदर मैं रखी थी, अब वो खत्म होने वाली थी। क्योंकि कभी भी जब किसी शादी में खाना खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल खाना खत्म हो जाए तो फिर पता चले जी खाना खत्म हो गया। नहीं नहीं, जब बिल्कुल खत्म होने ही वाला होता है, जब थोड़ी मिकदार रह जाती है पीछे, उस वक्त एक दूसरे के कान में बताया जाता है, भाई खाना खत्म होने वाला है, थोड़ा थोड़ा करके भेजो। उस वक्त उस शादी की उस सारी सिचुएशन में भी यही था कि अभी मैं खत्म होने वाली थी, कुछ बाकी बची हुई थी, टोटली तौर पर बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी। आपस में एक दूसरे के साथ निगोशिएशन होने लग गई, एक दूसरे के साथ बातचीत होने लगी। मैं खत्म होने वाली है, की करिए, लोगों को तो और चाहिए, क्या करें? इसी सारी सिचुएशन में मुकद्दसा मरियम तक भी ये बात पहुंचती है, और वो फौरन से, क्योंकि वो जानती थी, वो ईमान रखती थी कि यीशु मसीह जो कि मसीहा है, उसने खुदा बाप के जरिया से, खुदा के कलाम में से मुकद्दसा मरियम ने यह सीख रखा था कि खुदा के लोग कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। ये नए अहदनामा की बात नहीं है, ये पुराने अहदनामा में भी लिखा हुआ कि खुदा के लोग कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। सो उस वक्त में मुकद्दसा मरियम ने यीशु मसीह से बात की, और यीशु मसीह का फौरन ये कहना कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, इसका मतलब यह था कि यीशु मसीह ये चाह रहे थे कि पिछली जो पुरानी मैं है वो बिल्कुल टोटली तौर पर खत्म हो जाए, कुछ भी बाकी ना रहे। क्योंकि अगर पहले कुछ पड़ी हुई होती और उसी के अंदर यीशु मसीह एक नई मैं को भी बना देते, तो हो सकता है किसी के ज़हन में यह भी आता कि पुरानी मैं दे विच ही पा के तो नवी बन गई है, ये तो कोई मुआवजा नहीं हुआ। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो कि कुल कायनात के मालिक हैं, वो ये चाहते थे कि पुरानी मैं टोटली तौर पर खत्म हो जाए। ओके, आगे देखते हैं। 5वीं आयत, उसकी मां ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम लोग ज्यादातर जो है वो मसीह यीशु के बारे में बात करते हैं, खुदावंद के बारे में बात करते हैं, रूहुल कुद्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ज्यादा बात जो है वो मुकद्दसा मरियम के ताल्लुक से करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें जो है वो मुकद्दसा मरियम के ताल्लुक से वो कर रहे होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा प्रेफर जो है वो मुकद्दसा मरियम को दी जा रही होती है। लेकिन यूं बताना चाहता हूं कि अगर आप मुकद्दसा मरियम की इज्जत करते हैं, तो खुदावंद का कलाम यूं बयान करता है, हालेलुया, प्रेज जीसस, खुदावंद की शुक्रगुजारी। खुदावंद का कलाम यूं बयान करता है, कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म मानना। और यहाँ पर जो मुकद्दसा मरियम ने हुक्म जारी किया है, अगर आप उसकी इज्जत करते हैं तो मुकद्दसा मरियम का हुक्म सुन ले जरा। उसने कहा है
जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। अब मुकद्दसा मरियम इस बात से यूं सिखाना चाहती हैं कि भाई अगर आपके पास मुश्किल आ गई है, परेशानी आ गई है, आप आजमाइश में गिर गए हैं, किसी तरह की भी शर्मिंदगी का सामना करने को है आप, तो उस वक्त में आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं बल्कि यीशु मसीह की तरफ हो, क्योंकि वो आपकी शर्मिंदगी से आपको बचा सकता है। क्यों ऐसा मुकद्दसा मरियम ने कहा? क्योंकि वो कलाम को जानती थी और खुदावंद का कलाम यूं बयान करता है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। यही बात मुकद्दसा मरियम ने फरमाई कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। सो यूं कहना चाहता हूं, कभी भी आप मुश्किल में आ जाएं, आपको कुछ चाहिए, आप दुआ करने लगे हैं, तो फिर मुकद्दसा मरियम से नहीं, हाँ वो यीशु मसीह की माँ है, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम हमारे दिल में उनके लिए बहुत एहतराम है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हम मुकद्दसा मरियम से दुआ करें, क्योंकि वो तो खुद यीशु मसीह को खुदावंद कहती है। सो मुकद्दसा मरियम ने यूं सिखाया कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, कि अपना ध्यान, अपना फोकस जो है वो यीशु मसीह की तरफ रखो। ओके, आगे चलते हैं। 6वीं आयत में लिखा है, वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनके अंदर 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब वहां पर कितने मटके रखे थे? 6 मटके रखे हुए थे। लेकिन जब मैंने ये इस 6 को वर्ड को पढ़ा तो मैं फौरन उस बात की तरफ चला गया जो कि पैदाइश की किताब में लिखी है, जब यीशु मसीह खुदा बाप और रूहुल कुद्स इस दुनिया को क्रिएट कर रहे थे। सो मेरा ध्यान गया कि 6ठे दिन खुदा ने क्या किया था? इंसान को बनाया था। सो ये जो 6 मटके हैं मेरे अजीजों, ये एक इंसान को जाहिर करते हैं, और उस इंसान के ताल्लुक से यीशु मसीह ने जो उनसे कहा वो ये कहा कि अब इन मटकों में, यानी कि इन इंसानों में क्या करो? पानी भर दो। पानी के ताल्लुक से मुझे याद आया, सामरी औरत के पास जब यीशु मसीह मौजूद थे तो उस औरत से ये कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। और वो जिंदगी का पानी क्या है? वो खुदा का कलाम है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो यीशु मसीह दरअसल उनसे ये कह रहे हैं कि इन इंसानों में अब जबकि पुरानी जिंदगी के दस्तूर खत्म हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं, अब जरूरत ये है कि इनको कलाम के जरिया से, खुदा के कलाम के जरिया से बिल्कुल भर दो। और खादमों को ये कहा गया है, अब जब पुरानी मैं बिल्कुल खत्म हो गई है, सो अब इनके अंदर कलाम को भर दिया जाए, यानी कि पानी को भर दो। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको लबालब भर दिया। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। यही काम तो हम इन दोनों मीटिंग्स में श्लोक टीवी पर कर रहे हैं कि सुबह और शाम की मीटिंग में कोई ना कोई खादम खुदावंद के कलाम को इन मटकों के अंदर जो खुदा ने यहाँ पर इस कलीसिया में रखे हैं, उन मटकों के अंदर कलाम को, यानी कि उस पानी को जो जिंदगी का पानी है, उसको भर रहे हैं। ओके, आगे चलते। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मीरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी चीजों, यहाँ पर जितने भी खादमीन को इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है, खुदा के कलाम की खिदमत के लिए कहा जाता है, मेरी चीजों यूं कहना चाहता हूँ, हर एक खादम जो खुदा के कलाम की मनादी करता है, यूं कहना चाहता हूँ, उसकी कोशिश ये होती है
कि खुदावंद के कलाम की गहरी बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचे। और जब वो उस बात को सुनते हैं, जब वो उस बात को पेश नजर रखते हैं, जैसा कि आज हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने यूं क्यों कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, और फिर थोड़ी देर के बाद मौजज़ा भी कर दिया। असल में यीशु मसीह इंतजार कर रहे थे कि पुरानी मैं खत्म हो जाए, तो फिर मैं इन मटकों को नई मैं से भर दूं। खुदावंद का कलाम यूं बयान करता है, जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जब हम उसके पीछे चलते हैं, जब उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि देखो, पुरानी चीजें जाती रही और सब कुछ नया हो गया। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो जब यहाँ पर बहुत सारे खादमीन कलाम की खिदमत को शेयर करते हैं, सो फिर उस वक्त में क्या होता है? बहुत सारे लोग बाद में यूं बयान करते हैं, कलाम दी ते सानू हुण समझ आई है, पहले तो पता ही नहीं लगा। सो ये सारी बातें जो हैं, यूं कहना चाहता हूं कि यहां पर जब मेरे मजलिस ये कह रहा है कि अच्छी मैं ते तुसी हुण दिती है, सो उस वक्त में अगर जब लोगों के दिलों में कलाम ठहरता है, कलाम असर करता है, फिर वो जरूर ये कहते हैं, अज दा कलाम मेरे लिए सी, अज दे कलाम ने मैनू अंदरों झंझोड़ दिता है, अज दे कलाम ने मैनू सिखाया है कि मेरी जिंदगी च मैनू की करना चाहिए। सो मेरी चीजों, आज के इस सारे कलाम का मकसद हमारे लिए जो आज का हासिल कलाम है, बिल्कुल उस छोटी स्टोरी की तरह है जो शुरू में मैंने आपसे शेयर की थी। एक घड़ी साज जिसने घड़ी को बनाया, लेकिन वो घड़ी चल तो रही थी, ठीक टाइम नहीं दे रही थी, लेकिन जब वो ठीक टाइम देने लगी तो फिर वो घड़ी वापस कर दी गई, जिसकी थी उसको दे दी गई। उसी तरह से यीशु मसीह ने उन 6 मटकों में, यानी कि हम सब इंसानों के ताल्लुक से यूं बयान किया कि जब पुरानी मैं खत्म होगी, जब पुरानी आदतें, पुरानी शख्सियत, पुराने ख्याल, पुरानी बातें हमारे अंदर से जाती रहेंगी, तो फिर जरूरत है कि खुदावंद के कलाम से भर दिया जाए। और जब हम खुदावंद के कलाम से भरेंगे, फिर जब दुनिया में निकलेंगे, जब हम कलाम की मनादी करेंगे, फिर ही तो लोग कहेंगे अच्छी मैं ते हुण मिली। वो जो जिंदगी बख्शने वाली है वो तो अब मिली है, पहले तो सानू पता ही नहीं लगा। कलाम पढ़ रहे सी, कलाम सुन रहे सी, लेकिन समझ नहीं आई। अच्छी मैं अब मिली है, समझ तो अब आई है। सो मेरी चीजों, यूं कहना चाहता हूं, आपके और मेरे बारे में खुदा ये चाहता है कि हमारी जिंदगियां जो हैं वो उन मटकों की तरह हैं। इन जिंदगियों में से यीशु मसीह अब इंतजार कर रहे हैं कि पुरानी मैं कब खत्म हो जाए। देखो, वो दिल के दरवाजा पर खड़ा खटखटाता है। जो कोई दरवाजा खोलेगा, यानी कि अपनी पुरानी मैं को जब खत्म करेगा, फिर यीशु मसीह उसके साथ अंदर बैठकर उसके साथ रफाकत और शराकत रखेगा। रफाकत और शराकत उसके साथ अंदर जाकर यूं है कि कलाम उसके अंदर आ जाएगा, और जब कलाम उसके अंदर आ जाएगा, फिर वाकई में दुनिया, कौमें, कबीले ये जानेंगे कि कलाम तो अब हमारे पास पहुंचा है। सो खुदावंद इस कलाम के जरिए से मुझे और आपको बरकत दे और तौफीक बख्शे कि जो जिंदगी हमें दी गई है, इसमें हम अपना फोकस, अपना ध्यान खुदावंद के कलाम यानी यीशु मसीह की तरफ रखें। आमीन।